So welcome to QHub TV. नेक्स्ट वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस जानने से पहले एक बार लास्ट वीक यूएस मार्केट्स और इंडियन स्टॉक मार्केट्स का रिव्यू एक बार ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी यूएस इंडिसेस जो डाउ जोन्स हो S&P 500 और नास्डा को फॉलो करा था। एक्सेप्ट 24th रैली जिस दिन यूएस मार्केट्स में भी एक तेज़ी देखे थे, स्पेशली नास्डाक में, और उसी दिन हम ऑलमोस्ट 23rd एंड 24th के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अपसाइड रैली ऑब्जर्व करे थे। मोस्ट प्रॉब्ली इस रैली के मेन वजह जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग, उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पुराने लेवल्स पे आके फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ। इसी प्रकार यूएस मार्केट्स में भी लास्ट वीक 21 से लेके फ्राइडे तक अगर ऑब्जर्व करें तो एक्सेप्ट 24th रैली, रिमेनिंग डेज में 3 के 3 इंडिसेस डाउ जोन्स, नास्डाक और S&P 500 एक लिमिटेड दायरे में ही ट्रेड किए हैं। ये है लास्ट वीक। और कमिंग टू द इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर न्यूज़ ऑब्जर्व करें तो एक्सेप्ट जो चंद्रयान 3 का न्यूज़, द रिमेनिंग जितने भी न्यूज़ है वो नेगेटिव ही है। उसमें पहला न्यूज़ FIS की सेलिंग। लास्ट वीक में भी FIS लगातार सेल किए थे कैश सेगमेंट में। एक बार FIS की अगस्त की डेटा चेक करें तो एज ऑन 25 तक FIS ने कैश सेगमेंट में 15,821 करोड़ की बिकवाली किए हैं। ये जुलाई मंथ में जितना FIS ने बाई करे थे वो 13,922 करोड़, उससे कई गुना ज़्यादा अगस्त मंथ में वो लोग सेल किए हैं कैश सेगमेंट में। ऑफ कोर्स DIS ने FIS के अगेंस्ट बाई किए हैं और नेट टू नेट DIS FIS का सेल वॉल्यूम से ज़्यादा बाई किए हैं, बट FIS की कंटिन्यूस सेलिंग एक नेगेटिव साइन है अपने मार्केट के लिए। उसके बाद जैक्सन होल सिंपोजियम का आउटकम, इसमें कुछ ख़ास आउटकम नहीं आया है। जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी पावेल पिछले साल के जो जैक्सन होल सिंपोजियम में प्रेजेंट करे थे और पिछले फेड मीटिंग्स में जो उन्होंने प्रेजेंट करे थे, वही रिपीट करे थे जैक्सन होल सिंपोजियम में। स्पेशली उनका प्रेजेंटेशन और उनकी कमेंट्री ऑब्जर्व करते तो द मेन थीम था वो इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन, उनके प्रेजेंटेशन में इन्फ्लेशन के रीजन्स, रशिया यूक्रेन की वॉर और कोविड पैंडमिक, उसके बाद सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस, इसके वजह से जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड इन्फ्लेशन का इश्यू रेज हुआ, ऐसा उन्होंने कुछ प्रेजेंट करे थे। लेकिन उनकी कमेंट्री में कुछ नेगेटिव साइन नहीं आए थे। जो भी उन्होंने यूएस इकोनॉमी के बारे में या यूएस की इन्फ्लेशन कंडीशंस के बारे में जो भी उन्होंने व्यू प्रेजेंट करे थे वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि उन्होंने एक बोले थे जहाँ इन्फ्लेशन, जितना इन्फ्लेशन रशिया यूक्रेन के वार के बाद था, वो इन्फ्लेशन को वो लोग सॉफ्टली लैंडिंग करने में कामयाब हुए बल्कि पावेल ने प्रेजेंट करे थे। जुलाई मंथ में यूएस का इन्फ्लेशन 3.3 था। अब उनका नेक्स्ट ऑल टाइम टारगेट यूएस इन्फ्लेशन रेट और 2%। एक इन्फ्लेशन 2% तक लाने के लिए वो लोग नेक्स्ट फेड मीटिंग्स में अगर पॉसिबल हुए तो इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने के लिए रेडी है, ऐसा कुछ पावेल ने उनका इंटरप्रिटेशन कराए थे। ये तो एक्सपेक्टेड ही था। पिछले कई फेड मीटिंग्स में पावेल ने क्लियरली इंडिकेट करे थे कि जब तक यूएस का इन्फ्लेशन टारगेट्स अचीव नहीं हुए थे तब तक इंटरेस्ट रेट हाइक्स जारी रहते, ऐसा कुछ बोले थे। ये थे जैक्सन होल सिंपोजियम का आउटकम।
अब जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन हुई थी जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयरमैन पावेल की, सो फ्राइडे के दिन हम एक ग्रीनिश क्लोज देखे थे गिफ्ट निफ्टी और यूएस के इंडिसेस डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डाक। अब नेक्स्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट का व्यू कैसा रहने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हम यहाँ पर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर ऑब्जर्व करें तो स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि ये 19,300 का जो लेवल था उसको होल्ड करने में कामयाब नहीं हुआ। आके 19,250 मीन्स 19,300 मीन्स 20 डे फॉलिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसके नीचे क्लोज हुआ, एक नेगेटिव साइन है। जिस दिन लास्ट वीक में एक अपवर्ड मूव देखे थे, जिस दिन जो चंद्रयान का सक्सेसफुल इंसिडेंट के बाद एक निफ्टी ने हाई लगाया था 19,581, फिर उसके बाद हम एकदम कोलैप्स सस्टेन नहीं हुआ था वहाँ पर ओ लेवल पे, फिर आके 19,252 पे क्लोज करे थे। सो अब निफ्टी का लेवल्स अगर ऑब्जर्व करें तो पुट कॉल डेटा 19,250 के पास बंद हुआ निफ्टी। सो एग्जैक्टली 19,200 के पास ओपन इंटरेस्ट पुट रेटर्स का 1,24,165 है, और उसके बाद अगर पुट रेटर्स का कॉन्फिडेंस है तो वो 19,000 के पास ही है, वो वहाँ पर 1,70,401। अगर चार्ट के ऊपर निफ्टी अगर ऑब्जर्व करें तो जब तक निफ्टी 19,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, सो 19,200 और 19,300, क्योंकि 19,300 के पास कॉल रेटर्स बड़ा कॉल रेटर प्लेस हो गए हैं और 2,03,396 ओपन इंटरेस्ट के साथ। सो अगर निफ्टी में तेज़ी आना है तो निफ्टी ज़रूर 19,300 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, वहीं पर फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। अगर एक बार 19,300 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हुआ तो हम इमीडिएटली 19,343, 372, 396 इंट्राडे लेवल्स देख सकते हैं। अगर कॉल रेटर्स का प्लेसमेंट अगर ऑब्जर्व करें तो बड़ा कॉल रेटर 19,300, 2,03,396 ओपन इंटरेस्ट के साथ है। उसके बाद बड़ा कॉल रेटर 19,500, यहाँ पर 2,44,431 का ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर कॉल रेटर है। सो अगर निफ्टी में तेज़ी आना है तो निफ्टी में कंपलसरी 19,300 और 19,400 के ऊपर निफ्टी ट्रैवल होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ट्रेडर्स को एक ही सजेशन दूंगा, जब तक निफ्टी 19,300 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए सजेशन नहीं करूँगा। जब तक 19,400, 19,300 के नीचे ट्रेड कर जाता है निफ्टी ए सेल ऑन राइज की मार्केट ही है। अगर मार्केट 19,000 यहाँ से 19,200 भी अगर ब्रीच करा तो हम 19,000 और उसके बाद 18,800 लेवल्स भी देखने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि अगर 19,277 अगर डेली चार्ट पे अगर ऑब्जर्व करें तो 19,277 के पास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हो गए हैं। अगर 19,277 अगर ब्रेक हुआ तो हम डायरेक्टली 18,908 यहाँ पर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हो गए हैं। सो अगर 19,000 हम होल्ड अगर नहीं कर सके तो निफ्टी सो ज़रूर 18,900 के लिए टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ये है निफ्टी की रणनीति अगले हफ्ते के लिए। फिर एक बार रिपीट करूँगा, बड़ा सपोर्ट निफ्टी अब 19,000 के पास है। अगर 19,000 ब्रीच हुआ तो हम 18,900 और 18,800 लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग निफ्टी के क्लोजिंग से थोड़ा बेहतर ही है। लास्ट वीक में हम
43,768 के आसपास हम ओपन हुए थे और हम एक हाई लगाए थे इंट्रा वीक में 44,944। सेम रैली वही 23rd और 24th की रैली। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी हम एक गिरावट देखे थे, लेकिन फ्राइडे के दिन थोड़ा हम अपसाइड 43,982 के पास सपोर्ट लेके फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करा। फाइनली वो 44,203 पे क्लोज हुआ। अगर पुट कॉल डेटा अगर ऑब्जर्व करें तो 44,000, अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट 44,000 के पास है, यहाँ पर 1,71,341 ओपन इंटरेस्ट के साथ पुट ट्रेडर बैठ के हैं, और उसके 44,000 अगर ब्रीच हुआ तो 43,800 टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जरूर जाएगा। अगर कॉल रेटर 44,300, 44,400, 44,500, यहाँ पर कॉल रेटर्स हेवी प्लेस हो गए थे 44,300 एंड 44,400 और 44,500। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर सस्टेन अगर हुआ तो हम फिर एक बार 44,800 और 45,000 लेवल को टेस्ट करने के चांसेस दिख रहे हैं। जब तक बैंक निफ्टी 44,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज की मार्केट ही है। सो अगर 44,000 लोअर साइड अगर 44,000 ब्रीच हुआ तो हम 43,800 के लिए 43,800 टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है, क्योंकि 43,897 के पास 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। सो यहाँ पर हम प्रेजेंटली सपोर्ट लिए हैं 43,897 के पास एक बार सपोर्ट लिए हैं। सो अगर 44,496 अगर के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता फिर एक बार हम 45,500 को टेक्स्ट कर सकते हैं मार्केट में। अब बैंक निफ्टी में अगर हम अपसाइड रैली अगर ऑब्जर्व करना है तो एक स्टॉक में रैली ज़रूरी होना चाहिए, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में अभी भी नर्वसनेस है, वीकनेस है। ये लगातार अपने डेली चार्ट के ऊपर सारे के सारे एवरेज तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। अगर अब बैंक निफ्टी अगर HDFC बैंक का डेली चार्ट अगर ऑब्जर्व करें तो नेक्स्ट लेवल जिस प्रकार HDFC बैंक ने फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है, अगर वो उसका मोमेंटम ऑब्जर्व करें तो अब HDFC बैंक 1533 लेवल है, वो मार्च का लो था। मार्च और अप्रैल के बीच में एक बार HDFC ओ लो लगाया था, वहाँ से हम एक अपसाइड रैली देखे थे 1725 तक। सो अब फिर एक बार HDFC 1533 लेवल टेस्ट करने के लिए जा रहा है। अगर 1533 अगर लो लेवल नहीं आके यहाँ से अगर मार्केट 1567 और 1570 से अगर घूमा तो हम बैंक निफ्टी में एक तेज़ी देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से हमको एक एक्सेप्ट एक्सिस बैंक और कुछ PSU बैंक सिवा दूसरे बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बैंक निफ्टी में एक अपसाइड रैली नहीं देख सक रहे हैं। सो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति नेक्स्ट वीक के लिए। अगर एक बार नेक्स्ट वीक के ग्लोबल क्यूज़ पे अगर कंसंट्रेट करें तो मंडे के दिन कुछ US कंपनीज के अर्निंग्स आने वाले हैं। उसी दिन डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अगस्त मंथ का स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ होने वाला है। ट्यूसडे के दिन सेम कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगस्त मंथ का रिपोर्ट रिलीज़ होने वाला है। वेडनेसडे के दिन द इम्पॉर्टेंट डेटा सितंबर में जो फेड मीटिंग है, सो वो लोग ये डेटा कीनली ऑब्जर्व करने के चांसेस है, क्योंकि वेडनेसडे अगस्त 30 के दिन US GDP सेकंड एस्टिमेशन Q2 2023 के डेटा रिलीज होने वाला है। उसी दिन रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग Q2 2023 नेक्स्ट फेड मीटिंग के लिए एक इनपुट बन सकता है। और पेंडिंग होम सेल जुलाई मंथ का डेटा भी वेडनेसडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी दिन रिटेल इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग ऑटोस जुलाई मंथ के आंकड़े आने वाले हैं।
थर्सडे अगस्त 31, पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग जुलाई मंथ, ये भी इंपॉर्टेंट इनपुट हो सकता है सितंबर फेड मीटिंग के लिए। और उसी दिन पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसीई और प्राइस इंडेक्स जुलाई मंथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त मंथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी दिन कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग जुलाई मंथ के आंकड़े भी आने वाले हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक ग्लोबल क्यूज। सो मैं यहाँ पर फिर एक बार सेम रणनीति सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स के लिए। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी उनकी जो कॉल रेटर्स है, अगर निफ्टी 19,300 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है तभी हम लॉन्ग के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 44,300 के ऊपर क्लोज होना है और 44,500 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो हम बैंक निफ्टी में एक फ्रेश रैली देख सकते हैं। तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल एंड राइज सजेशंस मैं यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए दे रहा हूँ। थैंक यू।